प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 फरवरी गुरुवार। पहला पाठ संत पेतरुस का प्रथम पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 4। आप लोगों में जो पुरोहित हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी पुरोहित हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। ईश्वर का जो झुंड आप लोगों को सौंपा गया, उसका चरवाहा बनिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, तुच्छ लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार न जताकर, बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्या 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन जोनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध होगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया पेतरुस का धर्मपीठ अर्थात चेयर ऑफ पीटर का पर्व मनाती है। इस त्योहार का विशेष अर्थ है कलीसिया की एकता। हम जानते हैं कि यीशु ने पेतरुस को
अपने शिष्यों के मुखी के रूप में चुना था, नियुक्त किया था। जॉन के सुसमाचार अध्याय 21 में पढ़ते, पुनरुत्थान के बाद यीशु ने पेतरुस से पूछा था कि पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और 3 बार पूछा था, और तीनों बार के अंत में यीशु ने उनसे कहा मेरे भेड़ों को चलाओ, मेरे मेमनों को चलाओ। इस तरह उनको अधिकार, जिम्मेदारी दिया था। पेतरुस यीशु के 12 शिष्यों में से मुख्य नियुक्त किए जाने के बाद पंतकुस्ता के बाद सबसे पहले भाषण पेतरुस ने किया था, जिसके बारे में हम प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 में पढ़ते हैं। उस समय लगभग 3000 यहूदी विश्वासी बने। अब कलीसिया आगे बढ़ने लगे और कलीसिया का विश्वासियों का उत्पीड़न होता रहा। और इतना घोर उत्पीड़न शुरू हो गए जहाँ स्तेफनुस मारे गए, विश्वासी इधर उधर सब भाग गए। पेतरुस को विशेष वरदान मिला कि रोम में जाए। अंत्योक्या से वो रोम जाते हैं, वहाँ पर वो मारे गए थे। नीरो सम्राट के शासन के अनुसार शासन काल में ईसाइयों का उत्पीड़न होता था। नीरो ने बहुत ज़्यादा ईसाइयों को मार दिया। पेतरुस, पौलुस और अनेक ईसाइयों को नीरो सम्राट ने मारा था। पेतरुस को क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर करके उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि पेतरुस ने कहा मैं यीशु के जैसे मरने के योग्य नहीं, इसलिए उसका सिर नीचे कर दिया। और जहाँ पर पेतरुस मारे गए थे वह लोग कहते वाटिकन का वो छोटा सा जो पगाड़ी है उस वहाँ पर है, और वहाँ पर आजकल वाटिकन सिटी बना हुआ है और वाटिकन सेंट पीटर्स बेसिलिका। पेतरुस और रोम से रिश्ता सब लोग मानते हैं, और पेतरुस शिष्य में मुख्य होने के कारण सारी कलीसिया की वे मुख्य माना जाता है। कैथोलिक कलीसिया में एकता का चिन्ह आज का ये त्यौहार रोम की कलीसिया, विशेष करके डायसिस ऑफ रोम, पेतरुस से जुड़ा है। और पेतरुस का उत्तराधिकारी के रूप में रोम में जो बिशप आएंगे उसको सारी कलीसिया मानती है। हम पोप बोलते हैं रोम के बिशप को, धर्माचार्य को, और ये धर्माचार्य पेतरुस के नाम पर पूरे कलीसिया के लिए ये गुरु है, आदर्श है, हमारा प्रेरणादाता, हमारे लिए वो हमारा आनिमित्र है पूरे कलीसिया का। पेतरुस से एकजुट हो जाते। यीशु है, यीशु का प्रतिनिधि के रूप में पेतरुस का महत्व रहता है। एक दूसरे से मिल जाते हैं पेतरुस के माध्यम से पूरे कलीसिया, विश्व भर में कलीसिया, क्योंकि यो संसार में जो कलीसिया हमारे सामने है, प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा मैं अपनी कलीसिया तुम पर स्थापित करूंगा। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचे। वही प्रदेश है, यहाँ पर फिलिप नामक हेरोद शासन करते थे पहले। उन्होंने ये नगर बनाया था, कैसरिया फिलिप्पी नामक नगर। यीशु शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी पहुंचते हैं। वहाँ पर एक पहाड़ है, वो पहाड़ के नीचे बड़ा पत्थर उधर है। वो पत्थर को देख कर ही यीशु को ये प्रेरणा शायद मिला होगा, पेतरुस तुम पत्थर हो। प्रभु यीशु ने पेतरुस से पूछा, शिष्यों से पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? अब ये समय आ गया यीशु को अपने शिष्यों को अपनी असलियत से बताना है, समझाना है। इसलिए यीशु पूछते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? मानव पुत्र कौन है, इस विषय में लोग क्या कहते हैं? शिष्यों ने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते इलियास, और कुछ लोग कहते यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, तुम लोग क्या कहते हो मैं कौन हूं? समय आ गया शिष्यों को ये बताने के लिए। ये शिष्यों को, अभी तक शिष्य यीशु को रबी बुलाते थे, गुरुजी बोलते थे, राबी कहते गुरुजी। तो यीशु उनसे पूछा, तुम लोग क्या कहते हो मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं।
यीशु ने पेतरुस से तुरंत कहा, पेतरुस तुम धन्य हो, क्योंकि निरे मनुष्यों ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। यीशु को मसीह मानने का अर्थ है कि वे संसार का मुक्तिदाता है। पेतरुस ये सब शायद समझा नहीं है। पेतरुस ने ये कहा जो मसीह करते अभिषिक्त, यहूदियों में नबी अभिषिक्त होते थे, राजा अभिषिक्त होते थे, पुरोहित अभिषिक्त होते थे, और यहूदियों का विश्वास है एक अभिषिक्त व्यक्ति आएंगे जो यहूदियों को इस बंधन से, रोमियों के बंधन से मुक्त करेंगे और रोमियों का शासन पूरा दुनिया में फैलाएंगे। शायद पेतरुस का यही भावना है कि यीशु मसीह है। पेतरुस का कहने का अर्थ है कि आप राजाधिराज बनेंगे, परंतु यीशु शिष्यों को समझाने चाहते मसीह का क्या अर्थ है। आगे पेतरुस से और शिष्यों से यीशु कहेंगे हमको यरूशलेम जाना है, वहाँ मारे जाएंगे। मरने वाला एक मसीह है, और ये सब पेतरुस को उस समय नहीं मिला। इसलिए पेतरुस यीशु से कहते हैं ऐसा दुर्भाग्य आपके साथ ना हो जाए। पेतरुस का विश्वास देखकर जहाँ पेतरुस ने कहा आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर का पुत्र है, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे कहता हूँ तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो। अभी तक पेतरुस का नाम सीमोन रखा था। सीमोन का नाम यीशु ने बदलकर उनका नाम पेतरुस रखा। पेतरुस का अर्थ है पत्थर। यीशु इसमें ये पेतरुस या पत्थर से दो अर्थ निकालते हैं। पेतरुस को ये पत्थर का नाम देकर कहा तुम वो नींव है, जो आधार है जिस पर मैं अपनी कलीसिया विश्वासियों का समुदाय को बनाऊंगा। जिन लोगों को बाहर निकाला गया, जिनको किसी समुदाय से चुना गया, जिसको विशेष दर्जे से एकत्र करके नया बना दिया, वही कलीसिया विश्वासियों का समुदाय, लोगों से इकट्ठा हुए एक समुदाय, और ये विशेष अलग किए गए हैं। ये कहाल जावे, यहूदियों के लिए कहाल जावे बोलते थे। ईश्वर का कहाल मैंने समुदाय, ईश्वर की प्रजा। यही प्रभु ने भी कहा मैं अपनी कलीसिया, अपनी ये समुदाय, विश्वासियों का ये समुदाय तुझ पर बनाऊंगा, तू वह आधार है। पेतरुस के माध्यम से ये कलीसिया ये को जाते हैं। इसका अर्थ ही इसका अर्थ है। इस पाठ का अर्थ यही है कि सारी कलीसिया पेतरुस से जुड़कर एक है। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। इसका अर्थ पूरा अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। ये अधिकार, ये अर्थ ये नहीं है कि सत्ता की बात है, कुंजियों की बात है और कुर्सी की बात है। ये बात नहीं है, ये सेवा की बात है। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 21 में जहाँ प्रभु पेतरुस से पूछते हैं तुम मुझे प्यार करते हो, और यीशु ने पेतरुस का मैं मेनों को चरावो, मेरे बकरियों मेरे भेड़ों को चरावो, ये सेवा की बात है। और प्रभु ये अधिकार दिया इस कलीसिया की सेवा के लिए, जिसका बारे में आज के प्रथम पाठ में हम पेतरुस से ही सुनते हैं। पेतरुस लिखते हैं दूसरे जो एल्डेस बुजुर्ग लोग, हिंदी में अनुवाद किया है कि अध्यक्ष है। शायद ये सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ है बुजुर्ग, जो लीडर है, जो कलीसिया में वो नेतृत्व करने वाले हैं, कलीसिया की सेवा में नियुक्त लोग। और एल्डेस, ऐसे लोगों को पेतरुस लिखते किस तरह सेवा करना चाहिए। मैं भी एक अध्यक्ष हूँ, पेतरुस कहते हैं, और मेरा अनुरोध है कि मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुखों का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी हूँ। जो सेवा नियुक्त है, जैसे हम लोग बिशप या पोप या पुरोहित या कोई भी नेतृत्व करने वाले, ये सब लोगों के लिए ये जरूरी है कि मसीह के दुखों का वो सहभागी बने, साक्षी बने, और भविष्य में होने वाला जो महिमा का वो सहभागी बने, पुनर्जीवित यीशु से जुड़े रहे। यही हमारे लिए ये गारंटी है
कि हम यीशु की कलीसिया के सेवा में नियुक्त है। जितना हम यीशु से जुड़े रहेंगे उतना उसका प्रभाव होता है, उसका असर पड़ता है। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है, आप उसका चरवाहा बने। वो भले गदरिया जिसके बारे में यीशु ने स्वयं कहा, मैं अपना प्राण अपने भेड़ों के लिए देता हूँ। कलीसिया में सेवा का एक अर्थ होता है दूसरे लोगों के जैसा नहीं। प्रभु ने कहा तुम्हारे बीच जो बड़ा है वो सबका सेवक बने। राष्ट्रों के बीच एक ही होता है, जो शासक है वो सर्वाधिपति होता है और जो मनमाने चाहे कर सकता है, पर तुम्हारे बीच ऐसा नहीं है। यीशु ने स्वयं शिष्यों का पैर धोकर दिखाया, कहा मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ जैसे तुमको व्यवहार करना है। कई बार यीशु ने कहा तुमसे जो बड़ा है सबों का सेवक बने। कलीसिया में भी जो अधिकारी है उनका ये जिम्मेदारी है उस सेवक बने, सेवा करे। आजकल लोग कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। एक कहने की बात नहीं, एक करने की बात है, और इसके द्वारा ही कलीसिया संजीवन जल प्रदान करने वाली संस्था बनेगा। कलीसिया का विश्वासियों का समुदाय के लिए ये ईश्वर आप आज तक सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करके लाते हैं, और उनमें से बहुत लोग सेवा करते मर जाते हैं। अपने भेड़ों की सेवा में समर्पित पूर्ण रूप से वो लोग अपने त्यागमय जीवन के द्वारा सेवा करते हैं। इसलिए पवित्र भी कहते हैं आप घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से कलीसिया की सेवा करें। हम लोगों को ये प्रेरणा प्रेरितों ने स्वयं अपने जीवन के द्वारा दिया। पेतरुस, पौलुस और सभी प्रेरितों ने अपनी सेवा के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा पूरे कलीसिया को ये नमूना दिया है। और आज भी ऐसे सेवारत हजारों लाखों लोग कलीसिया में हैं। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनका निस्वार्थ सेवा के लिए और अपने भेड़ों के लिए जीवन अर्पित करने वाले ऐसे हजारों लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज ये त्यौहार मनाते हुए हम कलीसिया में सेवा नियुक्त सभी लोगों को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं पवित्र कलीसिया के लिए। 2000 वर्ष की परंपरा में हमें ऐसे बहुत महा अनुभवों को, महा व्यक्तियों को पाया है जो कलीसिया में सेवा करके ये दिखाया है कि अधिकार और जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है वो सबों की भलाई के लिए है, इसके लिए समर्पित कर देना है। ये प्रभु गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर मर जाते हैं और सगुना फल उत्पन्न करते हैं। इसी तरह कलीसिया में सेवा में नियुक्त सभी लोगों को ये आत्मा का अभिषेक मिले, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए और दूसरों की भलाई के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए अपने को समर्पित करे। प्रभु तू उनके लिए आश्वासन बन, उनके लिए तू सहारा बन, तू उनके लिए उनका आनंद बन, क्योंकि हम तेरी उस महिमा के पात्र होने की प्रतीक्षा करते हैं जो पुनरुत्थान के द्वारा तो सबों के लिए प्राप्त किया है। ये प्रभु कलीसिया में सेवा करने वाले सभी लोगों को, विशेष करके हमारे संत विदा फ्रांसिस और उनके उत्तराधिकारी लोग, हमारे सब बिशप लोग, जितने हमारे डायसिस का है और आसपास के डायसिस का, सबों का समर्पित करते उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उस सबों को आत्मा का अभिषेक लेकर कलीसिया को नवीन बना दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का